हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.3 का प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये दोनों जो प्रश्न है आपको मैं इस प्रकार तैयारी करा दूंगा इन दोनों सवाल का, जिससे आपके एग्जाम में यदि दोनों सवाल आ जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखकर आएंगे और एकदम सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। और सवाल का हर एक स्टेप जो रहेगा वो भी आपको बताया जाएगा। इस स्टेप के बाद ये आया है, ये कैसे आया है, कहाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये कौन सा आएगा, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर के उस सवाल पर चलते हैं। क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.3 का इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं कि क्या हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। और ये हमारे पास 4 सवाल दे दिए गए, मतलब हमें इसमें बताना है कि ये बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम कैसे उसका चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास दिया है x+1, इसको हम बराबर के इसके इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे। किस प्रकार से? जैसे हम यहाँ पर क्या दिया है, x+1 हमें दे दिया है, इसके हम बराबर में 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास प्लस का 1 है इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो हमारे पास वो चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में रहता है वो प्लस में जाता है। तो ये प्लस में था, इक्वल टू के इधर है तो माइनस का हो गया, और ये 1 इधर आ गया। क्लियर है? तो अब हमारे पास x का मान कितना मिल गया है, x का मान -1 मिल गया है। अब इस x का मान अब हम ये जो हमारे पास 4 सवाल दिए गए हैं इन चारों सवाल में हम रखेंगे। यदि 0 के बराबर आ जाता है, ये मतलब पूरा पद ये 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। -1 जो है वह इस बहुपद का गुणनखंड है, यही हमें करना है। तो आइए मैं आपको सवाल कर दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे पास पहला नंबर सवाल है, क्या है, x का पावर, पहले वाले को हम इसका नाम दे देते हैं px। जो हमारे पास है वो क्या है, इसका हम ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं इसका हम नाम दे दिए px। और px क्या है, तो 3x का पावर 3 प्लस में x का पावर 2 प्लस में x और प्लस में 1, ये हमारे पास है। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख रहे हैं जैसे हमारे पास p और x का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हमने मान निकाला है -1, तो यहाँ पर -1 हमने ले लिया। अब ये पूरा पद यदि 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। यदि 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है। यदि 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसका गुणनखंड है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x का पावर 3 है, लेकिन x का मान हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो x का पावर ये तो -1 हो जाएगा, इसका पावर 3 है तो 3 हो गया। फिर से प्लस x का पावर 2 है, तो x का मान हमारे पास, x का मान क्या है, -1 है तो -1 हो गया, और इसका पावर 2 हो गया। फिर से प्लस में x है तो x का पावर क्या है, -1 तो -1 हो गया। फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास p और -1 तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1 का हम जब क्यों करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये हमारे पास प्लस है तो प्लस हो गया। -1 का हम जब स्क्वायर करेंगे, -1 का 2 बार हम गुणा करेंगे, -1 तो ये केवल 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 1 है तो 1 हो गया। फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमको हमारे पास p -1 इक्वल टू में ये -1 है, ये भी -1 है, तो -2 हो गया। और ये +1 है, ये भी +1 है, तो +2 हो गया। तो ये क्या बना, हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, शेषफल हमारे पास इसका 0 आ गया है। तो जब हमारे पास ये 0 आ गए हैं तो हम कह देंगे कि -1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये पूरी बात आई होगी। नहीं तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास -1 है, -1 इस बहुपद का, ये जो हमारे पास बहुपद दिए हैं इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुणनखंड है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। अब हम यहाँ पर इसका दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। तो इस बहुपद का हम पहले नाम देते हैं कि px, ये बहुपद हमारे पास है, और px का हमारे पास क्या है, तो x का पावर 4 है, प्लस में x का पावर 3 है, फिर से प्लस में x का पावर 2 है, फिर से प्लस में x है, और प्लस में 1 है। ये हमारे पास बहुपद है। तो इसमें हम मान रखेंगे x, यही मान रखेंगे, फिर से x का मान -1 है तो इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा
p माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x का मान क्या है, माइनस का 1 का पावर 4 है, फिर से प्लस x का मान क्या है, माइनस का 1 का पावर q है, फिर से माइनस 1 का पावर क्या हो जाए, 2 है तो 2 हो गया, फिर से माइनस 1, फिर से प्लस का 1, ये हो गया। तो अब देखिए p और माइनस का 1, अब हम 1 का जब 4 बार गुणा करेंगे, माइनस 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, फिर से प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस 1 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे पास माइनस का जब हम माइनस 1 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और लेकिन इसके बगल में भी हमारे पास क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर माइनस डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास हो गया, फिर से यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब 1 है तो 1 हो गया, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है तक? अब देखिए तो p माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, जो जो प्लस में है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एक तो ये प्लस में है, एक ये प्लस में है, एक ये प्लस में है, कितना हो गया, 1 2 और 3, तो ये हमारे पास 3 हो गया। फिर से माइनस में हमारे पास कौन कौन सा है, तो माइनस का 1 ये है और माइनस का 1 ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास 1 बच गया। तो हमारे पास p माइनस 1 का मान कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ हमारे पास 1 बच गया है। सॉरी दोस्तों, पता नहीं कैसे वीडियो ये कट हो गया, लेकिन मैंने ये यहाँ तक बता दिया था। देखिए हमारे पास p माइनस 1 का ये मान हमारे पास क्या आया था, माइनस प्लस का 1 आ गया था। अब हमारे पास प्लस का 1 आ गया है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है। यदि 0 आ गया होता तो हम कह देते कि जो हमारे पास ये बहुपद है हमारे पास है, ये माइनस 1 का गुणनखंड है, लेकिन 0 नहीं है, 1 आ गया है, तो हम कहेंगे कि माइनस जो 1 हमारे पास है, इस बहुपद का, मैंने डॉट डॉट यहाँ पर दिया, तो ये बहुपद आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाता। तो क्लियर है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हमारे पास दूसरा नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करने। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तीसरा नंबर हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। इसका हम पहले नाम हम दे देते हैं कि इसका नाम क्या है, px नाम है। उसके बाद इक्वल टू में हमारे पास क्या है, x का पावर 4 माइनस प्लस का 3 x का पावर 3, फिर से प्लस का 3 x का पावर 2, फिर से प्लस का x, फिर से प्लस का 1, ये हमारे पास दिया है। तो हमने यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने मान जो हमने x का मान हमारे पास क्या आया था, माइनस का 1 आया था। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम माइनस का 1 रख देंगे। तो रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास p हो गया, x की जगह पर क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर भी x की जगह पर माइनस का 1 रखना है, पावर 4 है तो 4 हो गया, फिर से प्लस का 3 है तो 3, और x की जगह पर है माइनस 1 रखना है तो माइनस का 1, और 3 है तो 3 हो गया, फिर से प्लस 3 है तो 3, और यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस का x की जगह पर क्या रखना है, माइनस का 1 तो 1 हो गया, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से p माइनस 1, इसका माइनस 1 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 1 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए हमारे पास क्या है, 3 था और माइनस का 1 था, इसका पावर 3 है। इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो ये तो 3 एज इट आएगा। जब हम माइनस 1 का जब हम क्यू करेंगे तो हमारे पास गुणे में माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हमको मिलेगा। तो वही हमने माइनस का 3 यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए फिर से हमारे पास क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, 1 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से हमारे पास देखिए माइनस प्लस का गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो गया, फिर से प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। क्लियर है तक? अब देखिए 3 ये प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में, ये तो कट जाएगा, और ये माइनस का 1 में है, ये प्लस का 1 में है, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का p माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास ये माइनस का 1 जो हमारे पास है, ये इस बहुपद का, ये जो हमारे पास बहुपद हमने लिखा है, इस बहुपद का शून्यक गुणनखंड नहीं है। यदि इसका मान 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि इसका गुणनखंड है, लेकिन 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है तक? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगा। अब हम इसका चौथा नंबर भी सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं सवाल। चौथा नंबर हमारे पास सवाल ये है, तो इसका नाम भी हम दे देते हैं कि इसका नाम हमारे पास क्या है, px नाम है।
नाम हो गया। इस चौथा नंबर सवाल को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है x का पावर 3, फिर से माइनस का x का पावर 2, फिर से माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट का 2, और यहाँ पर x है तो x हो गया, फिर से प्लस का अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास है। इसको हम पहले क्या करेंगे, x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो माइनस का 1 रखते हैं तो x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, p, तो p x की जगह -1, फिर से यहाँ पर भी x है तो माइनस का 1 का पावर 3 है तो 3, फिर से हमारे पास यहाँ पर भी x है तो माइनस का 1 का पावर 2 हो जाएगा। फिर से अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, माइनस ये ब्रैकेट में, तो माइनस का हम इस ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं। तो माइनस का जब इस ब्रैकेट में गुणा हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर से माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो ये माइनस का और अंडर रूट का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास x है, तो x हमने इस प्रकार लिख दिया। और फिर से यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1, इसका अगले वाले में लिख लेते हैं। ये हमारे पास ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। यहाँ पर मतलब ये पूरा गुणा में है, एक पद है, उसका प्लस का अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस का 2 है तो माइनस का 2, यहाँ पर छोटा सा गलत हो गया एक चीज़, यहाँ पर ब्रैकेट हमको लगाना ही चाहिए था, इसको इस प्रकार मत करिए, यहाँ से काट दीजिए। इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का पहले 1 रख दीजिए। यहाँ p x की जब -1, फिर से इक्वल टू में माइनस का 1 का पावर 3, फिर से माइनस का 1 का पावर 2, फिर से माइनस है तो माइनस, ये हमारे पास क्या है 2 प्लस का अंडर रूट का 2 है, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, फिर से प्लस का अंडर रूट का 2 हो गया। इस प्रकार हो गया। अब देखिए p माइनस का 1 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका हम करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए -1 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, फिर से -1 का प्लस अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का अंडर रूट का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का हमारे पास क्या है, तो प्लस का हमारे पास अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए p -1 हो जाएगा, ये 1 माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 हो गया। अब ये जो हमारे पास माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं, मतलब जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ बस 2 है तो 2 हो गया, फिर से माइनस माइनस प्लस, और अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 हो गया, फिर से प्लस का अंडर रूट 2 है, अंडर रूट ये 2 लिखा गया। क्लियर है। p -1 इक्वल टू, ये देखिए माइनस का 2 है प्लस का 2 है तो ये कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो मतलब 2 अंडर रूट 2 है तो 2 अंडर रूट 2 लिखा गया। क्लियर है यहाँ तक, और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास मान आया है वो 0 नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि -1 जो हमारे पास है इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का शून्य, सॉरी बहुपद का गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। ये देखिए, ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। ये हमसे कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, सेम टू सेम पहले ही नहीं जैसा ही कह रहा है। मतलब हमें इसमें भी हमारे पास x + 1 दे दिया है, इसका मतलब x का मान निकाल कर इस बहुपद में रख देंगे। यदि शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड है, यदि शून्य नहीं आएगा तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं पहला नंबर सवाल को सॉल्व करा। देखिए, हम ये जो हमारे पास दिए गए हैं बहुपद हमारे पास दिए गए हैं, और इसमें gx दे दिया है। पहले तो हम क्या करेंगे, इस gx को 0 के बराबर कर देंगे। तो gx जो हमारे पास है इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 0 के बराबर कर दे रहे हैं, बराबर कर दिया। और gx हमारे पास क्या है, तो x + 1 है, मतलब gx का मान कितना दिया है, x + 1, यहाँ पर x + का 1 हो गया, इक्वल टू में हमारे पास क्या है 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या निकलेगा, x का मान -1 निकल जाएगा। x का मान अब हमारे पास -1 निकला है, तब हमारे पास ये जो px जो हमारे पास बहुपद है इसमें हम रखेंगे। तो रखते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा px के जगह पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है, तो -1 हो गया। फिर से इक्वल टू, और इस बहुपद में हमें भी -1 रखना है, 2 और -1 का पावर 3 हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पर 2 के जगह पर, x के जगह पर क्या रखना है, -1 का स्क्वायर है, फिर से 2 और -1 तो 1, x की जगह -1 रख दिया, फिर से माइनस का 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए p -1, ये देखिए
-1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। फिर से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया 1 आ गया। अब देखिए -1 का -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 बनेगा और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है तो ये कट गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है तो ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा p-1 बराबर क्या बच गया 0, हमारे पास इसका मान आया तो हमारे पास 0 आ गया है। हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं, ये जो बहुपद इसका -1 इसका गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि -1 जो हमारे पास है इसका गुणनखंड है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर करते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल हमारे पास दे दिया है gx, तो पहले हमें क्या करना है gx को बराबर करना है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है पहले gx को आप बराबर करिए, तो gx को हमने बराबर कर दिया, बराबर में 0 लगा दिया। x हमारे पास क्या है तो माइनस का x प्लस 2 है तो x प्लस 2 हो गया। gx का मान क्या था x प्लस 2 तो x प्लस 2 हो गया। अब इक्वल टू में 0 है तो 0 लगा दिया। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ गया, x का मान माइनस का 2 आ गया। तो अब हम इस बहुपद में रखेंगे, तो रखते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, तो हमारे पास बहुपद दिया है px का मान क्या आया है माइनस का 2 आया तो माइनस का 2 हो गया। मतलब यहाँ पर x दिया था तो x का मान हमारे पास क्या आया माइनस का 2 आया, माइनस का 2 लिख दिया इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 का q है तो q हो गया, फिर से प्लस 3 है तो 3 x पावर -2 का स्क्वायर, फिर से प्लस का 3 और यहाँ पर x पावर -2 फिर से प्लस का 1, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, यह हमारे पास क्या गया p-2 और इक्वल टू में क्या है -2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब फिर से हमारे पास क्या है -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, अब प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा p-2 इक्वल टू में ये हमारे पास कितना है, ये 8 और 6 कितना माइनस का 8 और प्लस माइनस का 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का 14 आ गया और ये 12 था तो 12 हो गया, अब प्लस का 1 था तो 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का 14 है, यहाँ पर प्लस का 14, इसमें घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, हमको तो 2 बचेगा और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, तो इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बच जाएगा। तो हमारे पास px का मान p-2 का मान कितना आ गया 3 आ गया, और 3 आ गया है तो हमारे पास इस बहुपद के शून्य नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस जो 2 है ये इसका गुणनखंड नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर जो सवाल हमारे पास है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में करिएगा। नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट में करिएगा कि सर ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, मैं उस सवाल को सॉल्व करा दूंगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा।